हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, तो कानून के द्वारा सभी को न्याय समान रूप से मिलता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक समानता, समाज में सभी को न्याय समान रूप से मिलता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगला है अवसर की समानता, सभी को समान रूप से अवसर दिया जाता है, ये बिल्कुल सही हो गया। और जो बच रहा है ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक समानता सभी को समान रूप से नहीं मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इनमें से किस अनुच्छेद के द्वारा विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 21, यानी आर्टिकल 21 के दौरान व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना? यानी जो अनुच्छेद 13 है उसका मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा हो जाएगा जो संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है? तो वो हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? यानी जो हमारे मूल अधिकार मिले हैं हमें, उसका संरक्षक इनमें से किसे माना जाता है? वो माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इनमें से कौन एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, तो ये गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए, तो ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया, तो जो हमारा बी सी डी है वो गलत है और ऑप्शन ए सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? जो आर्टिकल 25 है उसके अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार इनमें से किसके अधीन नहीं है? तो हो जाएगा मानववाद के अधीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आर्टिकल 25 है उसके अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार मानववाद के अधीन नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो हो जाएंगे राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? यानी इनमें से कौन सा एक अधिकार है जो मानव अधिकार है और एक मौलिक अधिकार भी है? तो हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मानव अधिकार है और भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो ऑप्शन है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, तो ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान यानी एक ही व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो ये तीनों सही है। जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। अगला क्वेश्चन है,
प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिनों के लिए? 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, फिर 9 माह के लिए? तो हो जाएगा 3 माह के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 3 मंथ्स। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्टिकल 22। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा विकल्प से हो जाएगा जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखने चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध बना सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद हैं जो समता का अधिकार है वो इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं 14 से 18 के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया सकता? व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध इनमें से किसके अंतर्गत या फिर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो हो जाएगा अवांछनीय आलोचना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इनमें से कौन सा आर्टिकल हो जाएगा जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो हो जाएगा आर्टिकल 14 या फिर अनुच्छेद 14। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो हाई कोर्ट है वो इनमें से किस रिट को जारी कर सकता है? तो वो जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा आर्टिकल 21। वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्टिकल 21। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? यानी इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो समता समानता का अधिकार ये मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो ये मूल अधिकार है, लेकिन जो विरोध का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 17 यानी आर्टिकल 17 के तहत जो अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं उनको मौलिक अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार हैं 6 उसका संशोधन इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है संसद के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू का आधार है। इनमें से जुडिशियल रिव्यू का आधार कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो है
जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो इनमें से किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद है वो इनमें से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? होती है लोकसभा के प्रति। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्टिकल 74। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। मंत्रिपरिषद में सम्मिलित नहीं है। जो मंत्रिपरिषद होती है उनमें इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? हो जाएंगे संसदीय सचिव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय सचिव। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इनमें से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है? संचयी मत प्रणाली के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, फिर बहुमत प्रणाली द्वारा, फिर सूची प्रणाली द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राजा? तो वो दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति चुना जाता है, इनमें से किसके द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है? सभी राज्य विधानमंडलों द्वारा, संसद द्वारा, जनता द्वारा या फिर निर्वाचक मंडल द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति को प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति को प्रतिमाह वेतन है वो कितने रुपए मिलते हैं? वो मिलते हैं लगभग 5 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 लाख।